आनंद दुबे साहब, मतलब अभी तो ईडी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, 134 करोड़ का ये पूरा का पूरा घोटाला है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से दिखाया जा रहा है कि कुछ जीत कर लेकर जा रहे हैं ईडी दफ्तर, जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हो इतने गंभीर, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चित्रा जी, इस समय देश में जो स्थिति चल रही है, बीजेपी और बीजेपी के मित्रगण जिस विरोधक पर चाहे जो आरोप लगा दे, जो घोटाले में उसका नाम ला दें, तो क्या कोई मायूस होकर रोए बैठकर लड़ाई लड़ेगा? हर उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। 1034 करोड़ का घोटाला है, 1034 करोड़ का घोटाला है। ये बिल्कुल झूठ, उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। संजय राउत जी कोई अपराधी नहीं है, वो किसी घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है। वो ये तक भी कह रहे हैं कि ये पत्रा वाला चाल कहाँ है, मैंने कभी देखा भी नहीं है, मैं वहां कभी गया भी नहीं हूं। देखिए, मामले को पहले समझिए चित्रा जी। 2010 और 12 में प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा आया, बस यही ईडी पकड़ी है। अरे भाई, घोटाला कब होता है? जब कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, कोई षड्यंत्र करता है, किसी को प्रॉफिट कमाना होता है और उसमें कोई किसी को सजा देना चाहता हो, किसी को धोखा देना चाहता हो, बस वही उसी पे आ गया। बस चित्रा जी, बहुत सही। देखिए, ऐसा है कि इस समय देश में या तो बीजेपी में चले जाइए या ईडी के शिकंजे में आ जाइए। जैसे एकनाथ शिंदे के ग्रुप में इस समय 2-4 ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेस हुए हैं और उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। लेकिन क्या मजाल की ईडी उनके घर पर सुबह 7 बजे चली जाए? क्या मजाल की ईडी उनको जाके पकड़ ले? बिल्कुल नहीं। उसका कारण है कि बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि या तो हमारे साथ हो जाइए या तो जेल चले जाए। राम कदम जी, जवाब दीजिए। ऑप्शन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में चला जाता है वो बिल्कुल पाक साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन विरोधी दलों में रहने का मतलब है कि चुन चुन कर सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट का चिट्ठा है, किस अकाउंट से पैसे आए, कैसे करोड़ों की हेराफेरी हुई, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट का चिट्ठा कई दिनों के मशक्कत के बाद, अध्ययन के बाद आज ये कार्रवाई होने जा रही है। और यहाँ पर शिवसेना दल के नेता खुद ही जज है, खुद ही जांच अधिकारी है, इस भांति वो क्लीन चीट देने के पीछे पड़े हैं। बड़ा अच्छा होता कि देश की कानून व्यवस्था पर वे विश्वास रखते, पर खैर उनका कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं। और बार बार, क्योंकि उनके पास अब दलील देने के लिए कोई वैलिड पॉइंट नहीं बचा, इसके लिए इस प्रकार की खोखली दलील दी। वे भूल गए कि कुछ दिन पहले भाजपा के नेता पर भी मुंबई और महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग गए थे, उनके ऊपर भी रेड गिरी थी। अब होता यह है कि यदि कोई भाजपा का नेता है और उस पर कोई रेड हो जाती है, तो जैसे 100 खबरें चलती है 10 मिनट में, जैसे 10 सेकंड में वो दिखाई जाती है। पर विपक्ष का नेता हो तो पूरे दिन भर खबर चलती है। और ये शिवसेना दल के जो नेता यहाँ पर बात कर रहे हैं, वे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ बातें भूल जाते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को मूर्ख समझते हैं। जब ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा चिट्ठा, भ्रष्टाचार का चिट्ठा, आर्थिक गैर व्यवहार का चिट्ठा जब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, उसे स्वीकार करने की जगह आप नकार रहे हो, उसे राजनीतिक आप सियासत का रंग देने का प्रयास कर रहे हो। यह दुस्साहस जनता कभी वो तो ताकत दिखा रहे हैं तस्वीरों में। गौर से देखिए जरा तस्वीरों को। जब ईडी दफ्तर लेकर जा रही थी तो संजय राउत अपने घर से जब बाहर निकले तो देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं किसी से नहीं डरते, कुछ भी कर ले सरकार आपकी। राम कदम जी, नहीं, जो जिन्होंने दिन दहाड़े मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस को महीने की 100 करोड़ रुपये उगाही करो, इस प्रकार से आघाड़ी सरकार के नेताओं के, उनके आला कमान के मंत्रियों के आदेश थे, तो वे सारे लोग और उस विचारधारा को मानने वाले लोग, इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है, तो अपने आप को हीरोइज्म की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना दल के नेता इस बात का समर्थन कैसे कर सकते हैं